उसका चिंतन मनन कर सकते हैं, अभी तक की उपलब्धियों पर चर्चा कर सकते हैं, आने वाले वक्त में क्या योजना बनती है उस पर बातचीत हो सकती है। और यही मैंने परसों आदेश जारी किया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम हो नहीं सकते थे। तो हमने कहा हर ग्राम पंचायत के अंदर लोकल आदिवासी समाज के लोग बैठ करके चर्चाएं करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। और खुशी है कि आज राजस्थान भर में ये प्रोग्राम अधिकांश जगह पर हो रहा होगा। अर्जुन बामने जी ने या महेंद्र मालवीय जी पहले थे, तो जब सरकार हमारी बनी है तो कोई कमी नहीं रखी है, कोशिश करी है कैसे टीएसपी एरिया हो, मांडा हो या टाड़ा हो, सब जगह कैसे विकास के काम हो। मुझे कहते हो घर है कि आज़ादी के बाद से ही, अगर आज़ादी के बाद में ध्यान नहीं रखा जाता तो आज इस देश का आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ रह जाता। पंडित नेहरू के जमाने से ही विशेष ध्यान रखा गया किस प्रकार से जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, वनवासी है, आदिवासी हैं, उनका विकास कैसे हो, वो समाज के मुख्य धारा में कैसे आए, ये सोच करके हमेशा ध्यान दिया गया। इंदिरा जी का ही आप जानते हो कि कितना लगाव था आदिवासियों से। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते पहले उन्होंने शुरुआत करी अपने कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्रों से, चाहे उड़ीसा के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, गुजरात के हों, राजस्थान के हों। हम लोग भी साथ थे राजस्थान के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। सोनिया गांधी जी साथ थी उनके। तो एक मैसेज दिया पूरे देश के लोगों को कि मेरी सरकार की प्रायोरिटी भी रहेगी कि जो क्षेत्र सबसे पीछे हैं आदिवासियों के, उन पर ब्यूरोक्रेसी वाले ध्यान दें, जनप्रतिनिधि ध्यान दें। और उसी रूप में उनकी शुरुआत हुई थी। और जो महसूस उन्होंने किया, यहाँ तक उन्होंने कर दिया कि पीएम की विजिट के बाद में जो समस्याएं आती वहां सामने, उनका फॉलोअप कैसे हो। तो उस वक्त में कांग्रेस सेवा दल को जिम्मेदारी दी गई, आप पीएम फॉलो प्रोग्राम के रूप में मालूम करेंगे मेरे जाने के बाद में जो मैं घोषणा कर रहा हूं वो घोषणा किस रूप में पूरी होती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस रूप में शुरुआत करी गई, आज इसीलिए आज आदिवासी क्षेत्र में लोगों में जागृति है, समस्याओं को रखने का मादा है, संघर्ष करने का मादा है। और चाहे पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में कोई कमी नहीं रखी। अभी हमारे सरपंच साहब जो सुभाष जी हैं बांसवाड़ा से, छोटी सरपंच नजर सिंह जी और ईश्वरलाल जी डूंगरपुर से, इन्होंने कुछ झलकियां आपको बताई। मेरा सपना अधूरा अभी तक। मैंने कहा कि किस प्रकार से रतलाम से डूंगरपुर बांसवाड़ा ब्रॉडगेज बने। हमने हमारी गवर्नमेंट वक्त में पूरे देश के अंदर एक या दो जगह ऐसी स्कीम बनी होगी, आधा पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसमें हमने मंजूर किया 1200 करोड़ देना। 200 करोड़ रुपये दे भी दिए, जमीनें एक बार होने लग गई, सर्वे हो गया, सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास कर दिया। अनफॉर्चुनेटली सरकार चली गई, वो काम रुक गया। उसी के साथ में पावर प्लांट आना था, 2 पावर प्लांट आने वाले थे बांसवाड़ा के अंदर, वो रुक गए। हमारे वक्त में हमने पिछली बार आदिवासियों के लिए अलग से विश्वविद्यालय बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली बांसवाड़ा के अंदर जब मालवीय जी थे मंत्री। इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि जो हमारे नेताओं ने, जो हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने जो सपने देखे थे क्षेत्रों में, अरमाई डैम बन गया, झाकम बन गया, सिंचाई हो रही है, भीखाभाई भील के नाम से अलग नहर बन गई, वो अलग काम हो रहा है। और उस जमाने में माओजी भाई थे, चाहे माओजी महाराज थे, चाहे संत गोविंद गुरु थे, वीरबाला कालीबाई थी, नाना भाई भील थे, खार थे, ये तमाम लोगों ने अपने अपने समय में एक अलग अलग पहचान बनाई थी। मानगढ़ की पहाड़ियां गवाह है, मैं खुद जाके आया था वहां पर, किस प्रकार से फ्रीडम मूवमेंट के अंदर गोविंद गुरु ने संघर्ष किया था, कितने भील आदिवासी मारे गए थे। तो कहने का मतलब यही है कि मुबारक मौके पर आप निश्चिंत रहें। चाहे छात्रों की बात हो, और करीब 50-51 हजार छात्राएं पढ़ रही है आदिवासियों के राजस्थान के अंदर।
और उनको आर्थिक मदद मिल रही है, स्कूटी अलग मिल रही है, योजना बनाने में कमी नहीं रखी है। चाहे शहरी आदिवासी हो, चाहे वो कथोड़ी जाति के लोग, विशेष ध्यान रख रहे हैं उन लोगों का, चाहे वो ग्रासिया हो, चाहे टीएसपी एरिया के लोग हों, और चाहे भील जाति के लोग हों। जो अभी बताया अर्जुन जी ने, जो बिखरा हुआ एरिया हमारा, जिसमें विशेष तो जैसलमेर, बाड़मेर, जो मीना लोग रहते हैं, उनका विशेष ध्यान रखेंगे। इसीलिए हॉस्टल की बात की गई कि किस प्रकार से जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में छात्रावास स्ट्रांग हो, बन गए हैं तो पहले, और नए छात्रावास बनने की बात है। तो अभी मंत्री जी ने कहा कि 50 बेड का एसटी के बच्चों के लिए हॉस्टल जैसलमेर में बनाया जाएगा। ये इस प्रकार से तय हुआ है। जालोर में पहले स्पीकर थे, उसको जल्दी बनाया जाएगा, और जोधपुर में कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा। इस प्रकार से बिखरी हुई आबादी का भी ध्यान रख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कि जितने भी आदिवासी है, ट्राइबल के साथी हमारे हैं, कोई जिले में हो, कोई ब्लॉक में हो, विशेष सुविधाएं उनको मिले। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, पानी, बिजली, शिक्षा, सड़कें, जो भी विकास कर सकते हैं, कोई कमी आने देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े धाम जो है, जिनका अपनी अलग मान्यता है, अच्युतानंद जी महाराज साहब वहाँ विराजते हैं। राहुल गांधी जी आए थे तो उनसे मिले भी थे, सोनिया जी मिली थी उनसे। तो एक अलग तरह का माहौल है बड़े धाम के अंदर। उसके विकास की भी हमने घोषणा की थी बरेली के अंदर। हम चाहेंगे कि वो काम भी आगे बढ़े। इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस सरकारों ने विशेष ध्यान रखा है, मुझे कहने कोई संकोच नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े फैसले भी हुए। वन अधिकार अधिनियम बनाया गया यूपीए गवर्नमेंट वक्त में। लंबे समय से मांग थी, पर आखिर में वो मांग पूरी हुई और लोगों को अपने हक मिला, अपने खुद के खेत का अपने मालिक बन गए वो लोग। कुछ समस्या आई उसके अंदर, डिस्प्यूट थे, ऐसे में डिस्कशन भी हुआ, वापिस सर्वे हमने करवाया है, उनके काफी लाभ मिला है। तो आप निश्चिंत से जो मांगे आपने रखी थी पहले भी, आगे भी रखेंगे, तो उसमें सरकार कोई कंजूसी नहीं करेगी, आगे बढ़ करके उनको हल करने का प्रयास करेगी। नरेगा के काम है, उसकी शुरुआत भी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो हुई है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से हुई थी। 6 जिले लिए गए थे राजस्थान के। जब सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नरेगा कार्ड बनाया, लोग कोई कल्पना नहीं करते थे। बाद में सरकार ने बहुत बड़े कटाक्ष किए उसके ऊपर। ही तो एक स्मारक के रूप में रहेगा, खाली कोई काम का नहीं है। आज देख लीजिए कोविड और कोरोना की जो बीमारी है, महामारी, उसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा मिला अगर देशवासियों को, तो नरेगा का कार्ड मिला है। श्रमिक, चाहे वो प्रवासी आए हों और चाहे वो यहाँ के हों, आज 3-3, 4-4 लाख लोग काम कर रहे हैं। 50 लाख का जनसंख्या कवर हो गई है। आप सोच सकते हो कि अगर नरेगा नहीं होता, इतने लोगों को रोजगार देना बड़ा मुश्किल काम होता। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे, और जो भी आप लोगों ने समय पर जो बात बताई है, सुझाव दिए हैं, उसमें हमने कमी रखी नहीं है। और आने वाले वक्त में और ज्यादा जो भी आधारभूत ढांचे की बात हो, शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण की बात की आप लोगों ने, उसको हमने पूरा किया। जो सुझाव आते हैं उसमें हम कमी रखी नहीं है, और लगातार मिलते जाएंगे। आज हमारे 2 बीपीटी के साथी बैठे हुए हैं, वो भी आपके वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी सरकार का साथ दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि राजकुमार रूत और रामप्रसाद रेडोर ये शुरू से साथ है। ये जानते हैं कि सरकार अगर स्टेबल रहती है तो जाके पूरे राज्य में अच्छे काम होते हैं। बीएसपी के लोग हमारे साथ आए तब ये धारणा थी, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो जाके गुड गवर्नेंस होगी, अच्छे काम होंगे, विकास होंगे। तो बहुत लंबी सोच के साथ में लोगों ने ये फैसला किया था। सरकार के साथ हम खड़े रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत गर्व भी है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ लोग सबको आपके क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप निश्चिंत रहें, कोई कमी नहीं रहेगी। हम सब मिलकर के पूरे राजस्थान के चहुमुखी विकास के अंदर
अपनी भागीदारी निभाएंगे सब मिलकर के। और जो वक्त आ रहा है 14 तारीख का, निश्चिंत रहें, विजय सत्य की होगी। कितनी ताकत लगा ले, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे वो नेता राजस्थान के जो घूमते फिर रहे हैं, अभी लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, सोशल मीडिया में षड्यंत्र करें, उसके अंदर भी सब विधायकों की जासूसी हो रही है। क्या क्या नहीं कह रहे हैं, सब फर्जी बातें हैं। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, किसी विधायक भी किसी पार्टी का है, जो बीजेपी का क्यों नहीं है, किसी की कोई भी टेलीफोन टैप नहीं होता है, हमारे परंपरा ही नहीं है। ऐसी कहानी घड़ी जा रही है कि मानसून में ऑफिस खुल गया है प्राइवेट कंपनी का, वो टैप कर रहे हैं, पूरी खबरें दे रहे हैं। तमाम बातों में कोई दम नहीं है, ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। इनका षड्यंत्र तीसरी बार फील हुआ है, तीसरी बार फील हुआ है। एक बार पहले जब राज्यसभा चुनाव होने वाले थे मार्च के अंदर, वो पोस्टपोन इसलिए किया गया कि उस पर संख्या पूरी नहीं हुई थी। दूसरी बार जब राज्यसभा चुनाव होने वाले थे, 10 दिन मैंने आपको तकलीफ दी होटल के अंदर, बड़ा षड्यंत्र था। जो अभी है, अभी जो चल रहा है वो षड्यंत्र उस वक्त होता था, उसका मुकाबला अपने किया। 10 दिन कौन थके होटल के अंदर, पर मेरे बारे में कई बातें की गई, कि पॉलिटिकल बात की गई, मैं उस पर नहीं आना चाहता। पर मैं कहना चाहूंगा कि निश्चिंत रहो, उनके सारे षड्यंत्र को फेल कर दिया गया है। आगे निश्चित रहे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आभार। इसके साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते, इतना कहकर उन्होंने अपनी बात को खत्म किया। और एक बार फिर से यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विरोधियों पर निशाना साधा है, चाहे वो बीजेपी हो या केंद्र की सरकार हो। और साथ ही साथ फोन टैपिंग को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें कही। और बीटीपी के जो 2 विधायक हैं उनका भी जिक्र इस दौरान उन्होंने किया। और जो बसपा से 6 विधायक कांग्रेस में आए हैं, उनका भी जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आए। तो दरअसल यहां पर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो सरपंच हैं वो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े। कई पंचायत समितियों के जो सरपंच हैं वो मुख्यमंत्री से रूबरू हुए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।